वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सच में इस आरओ के बूस्टर पंप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और अगर जनरेट की जा सकती है तो कितने अमाउंट में और कितने लोड पे ये मतलब काम करेगा और किस प्रकार से इसको यूज़ मिलेंगे वो देखेंगे। ठीक है, मैंने काफ़ी वीडियो देखे थे यूट्यूब पर जिसमें ये बताते हैं कि इसको एज ए जनरेटर यूज़ ले सकते हैं 400 वाट 500 वाट, मतलब कुछ भी टाइटल में डाल के। तो आज आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि अगर आप इसको जनरेटर के तौर में यूज़ में ले सकते हैं तो कितना वाट इस पर लोड दे सकते हैं और किस प्रकार से यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ कि सच में क्या ये वोल्टेज जनरेट करता भी है। इसका लोड तो बाद में चेक करेंगे, पहले इसके वोल्टेज ही चेक कर लेते हैं कि इससे वोल्टेज जनरेट होते हैं या नहीं होते हैं इसको हाथ से घुमाने पर। ठीक है, मैंने मल्टीमीटर लगा दिया है रेड और ब्लैक वायर में। तो इसको हाथ से घुमाने पर देख लीजिए ये 7 से 8 वोल्टेज आ रहे हैं इसके। अगर इसके वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जो हाथ से तो घुमाना संभव नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोड डालते हैं और इसको कंटिन्यू घुमाना है तो इस प्रकार की जो कनेक्टिंग शाफ्ट आती है, तो ये जो हेड में लगती है वही शाफ्ट है 8 mm की। ठीक है, इस पर मैंने ऑल कर लिया, यह प्लास्टिक आती है क्योंकि इसके ऊपर हम जो है हैंडल लगाएंगे। तो मैंने वायर से बना लिया है, देख लीजिए मोड़ के इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको इसके साथ लगाएंगे और ताकि हमको हाथ से कंटिन्यूस इसको घुमा सके इस प्रकार से, देख लीजिए। तो इससे वोल्टेज थोड़ी से कम जनरेट होंगे क्योंकि इसका रोटेशन बढ़ जाएगा हाथ का। देख लीजिए 4 से 5 वोल्टेज समथिंग आ रहे हैं इसके। तो हमारी टेस्टिंग तो हो जाएगी इस पंप की आराम से, इससे इस मोटर की टेस्टिंग तो आराम कर सकते हैं। और इसके जो वोल्टेज जनरेट है वो भी देखेंगे, एम्पेयर भी आपको चेक करूँगा एंड में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि आपका मतलब टाइम ख़राब ना हो, टाइम बचे ऐसे एक्सपेरिमेंट से जो आप बिना सोच समझे करते हो। तो ये 4 LEDs है, हर एक LED जो है 1 वाट की समथिंग लोड लेती है, 1 वाट की। तो मैंने चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो टोटल वाट इसका जो लोड हुआ वो हो गया 4 वाट का। और ये 3 से 4 वोल्टेज वो ऑपरेट होती है, 3 और 4 वोल्टेज के बीच में ऑपरेट होती है। तो इसको मैं लगा लूँगा। ठीक है, इसको लगा के और चेक करेंगे कि क्या ये LED जल रही है या नहीं जल रही है, मतलब इतनी पावर जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है, मैंने LED के जो कनेक्शन है वो उल्टे कर दिए हैं रॉन्ग साइड में। तो पहले इसको सीधे कर लेते हैं और फिर आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लगा दूँगा और इसके जो है अभी चेक करेंगे कि अभी जल रही है नहीं जल रही है। तो हाँ, अभी LED जल रही है और ज़्यादा वोल्टेज नहीं जा रहे हैं अभी इसके, क्योंकि इस पर लोड जब पड़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ये तो कंपलसरी है। तो अभी इसको हाथ से घुमा के देखते हैं थोड़ी स्पीड में। तो इसके जो देख लीजिए मैक्सिमम वोल्टेज है वो 3.7 2.7 2.8 इतने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर लोड डला हुआ है और सेम स्पीड पे इसके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो इससे कंफर्म है कि इस पर ज़्यादा वाट तो लोड आप नहीं डाल सकते। मेरे हिसाब से तो 8 से 10 वाट, इससे ज़्यादा नहीं डाल पाओगे। अगर इससे ज़्यादा डालोगे तो ग्लो ही नहीं करेगा, उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग होती है वो पतले वायर से होती है। लेकिन फिर भी हम टेस्टिंग जारी रखेंगे और दोनों पंप की दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से, अगर आपको लेना भी है यूज़ में तो आप किस प्रकार से इसको ले सकते हो एंड में आपको बता दूंगा। अगर आपको जनरेटर बनाना ही है, मतलब आपने सोच लिया है कि आपको करना है एक्सपेरिमेंट, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैंने 5 वाट का जो हेलोजन बल्ब है वो इसमें लगा दिया है और इसको टेस्टिंग करेंगे। अभी आपको लाइट की वजह से इसकी जो रोशनी है वो नहीं दिख रही है, क्योंकि ये बहुत कम वोल्टेज पे चल रहा है, लगभग 2 से 3 वोल्टेज इसको मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी कम ग्लो कर रहा है, देख लीजिए। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि इससे आप 12-13 वोल्टेज इसने जनरेट नहीं कर सकते जितना वो वीडियो में दिखाते हैं। मतलब वो लोड डाल के नहीं दिखाएंगे आपको, बस हाथ से घुमा के दिखा देंगे और बन गया जनरेटर हुआ, ऐसे कुछ दिखा देंगे। लेकिन ऐसा है कि जो आपको व्यूज़ के लिए कुछ भी मतलब दिखाते हैं और आपका टाइम ख़राब होता है। तो मैंने सोचा चलो आपको कुछ अच्छी चीज़ दिखाते हैं, क्या इसमें सच में यूज़ में ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इससे आपको हो जाएगा कन्फर्म। तो अभी ये जो पंप है इसकी वाइंडिंग थोड़ी पतले वायर से होती है और जो कैंपलो का है ये थोड़ा सा हेवी आर्मेचर है इसका। तो इससे भी टेस्ट कर लेते हैं क्या इससे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ज़्यादा होगी क्या उससे, वो भी देख लेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से तो जितने मैंने पंप देखे हैं रिपेयर किए हैं उसमें से जो कैंपलो है उसी का आर्मेचर सबसे बड़ा और सबसे मतलब ज़्यादा मोटी वायर की वाइंडिंग होती है और हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। तो जब हम इसको कम रोटेशन में घुमाएंगे तो भी इसके वोल्टेज ज़्यादा आने चाहिए। कैंट का भी इतना पावरफुल नहीं होता है जितना कैंपलो का जितनी पावर होती है इसमें, देख लीजिए। तो अभी जो वोल्टेज तो जनरेट कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो पंप है इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है, ये एंटी क्लॉक वाइज घूमता है तो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दोनों तरफ करता है, लेकिन इसके जो इसमें दी गई है पोलैरिटी उसी हिसाब से करता है। तो इसको हम उल्टा घुमाएंगे, अभी देख लीजिए सेम ग्लो कर रहा है बल्ब,
क्योंकि इस पर लोड डलेगा तो इसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ये कंपलसरी है। इतनी ज़्यादा वाटेज ये कैरी नहीं करेगा, ठीक है, देख लीजिए। तो इतना तो हम ले सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि आप एलईडी तो जला लोगे, 7 से 8 एलईडी लगा लोगे या चला लोगे, लेकिन आप कंटिन्यूसली थोड़ा घुमाओगे हाथ से। इसके लिए आपको कोई मैकेनिज्म तो लगाना पड़ेगा कि इसकी साफ्ट कंटिन्यू घूमती रहे। हाथ से घुमाना है तो ये फिर काय का जनरेटर है, कोई मेहनत करने का मतलब नहीं है। तो इसमें अगर कोई बंदा इससे दिखाता भी है तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो है, अभी आपका इसका देखिए करंट, देखिए रेटेड कितना है, 0.33 एम्पियर और सोर्स वोल्टेज। तो इसका खुद का जो रनिंग करने कंडीशन में जो पावर कंजप्शन है वो 8 वाट है। तो ये खुद जनरेटर के तौर पे आपको कैसे दे सकता है 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट? तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आपको थोड़ी ज़्यादा लेना है तो इसमें क्या है कि इसको आपको वाइंडिंग करनी पड़ती है। इसका जो आर्मेचर है उसके मोटे वायर की लगभग 20 से 21 गेज के वायर की वाइंडिंग होती है, और टर्न थोड़े से बढ़ाने पड़ते हैं, उसको आर्मेचर को फुल फिट करना पड़ता है। अभी आपको आर्मेचर दिखाता हूँ मैं, एक मेरे पास है बड़ा हुआ, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से होता है। अभी ये आर्मेचर देखिए आप, इसमें क्या है, वायर देखिए कितना पतला वायर है, और इसके वाइंडिंग भी पूरी मतलब भरा नहीं है, स्लॉट जो है खाली है। तो इसमें वायर लगभग इससे 3 गुना या 4 गुना मोटा वायर लेंगे, तब जाके कहीं आप 30 से 40 वाट इससे एनर्जी वो है जो प्रोड्यूस कर पाएंगे। और इसकी रिवाइंडिंग तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको रिवाइंडिंग की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे पहले से पड़ी हुई है इसी पंप की, तो आप देख सकते हैं इसी वाले आर्मेचर की, ठीक है। और दूसरी बात, इसको आप हाथ से थोड़ी ना घुमाओगे कंटिन्यूसली, इसके लिए आपको कोई मैकेनिज्म चाहिए, मतलब छोटा इंजन हो गया या फिर कोई विंड टर्बाइन से हो गया, तो उस प्रकार से अगर आप लगाओगे और इसकी स्पीड होगी लगभग 400-500 आरपीएम, लगभग मिनिमम बता रहा हूँ, उससे तभी आप इससे जो है इनफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे। तो कोई भी बंदा इतना तो नहीं दिखाता है यूट्यूब पर, बस उसको ये बताना होता है कि जनरेट होती है ऐसे वैसे, 300-400 वाट ले लो, इजीली ले लो, फिर एनर्जी वगैरह वगैरह। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसके एम्पेयर भी आपको मैं चेक करा देता हूँ, जो मतलब रियलिटी क्या होती है, ठीक है। ये पंप बड़ा दिख रहा है लेकिन इसकी पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जनरेटिंग पावर, क्योंकि ये जनरेटर नहीं है मेरे भाई, ये एक सिंपल बूस्टर पंप है जिसको आप में, हाँ, हालांकि आप इस मोटर को कई यूज़ में ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको जनरेटर के रूप में यूज़ में लेना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा जो है एक छोटा जनरेटर आता है, 775 मोटर की टाइप का ही आता है, जनरेटिंग मोटर आती है, तो आप वो यूज़ में ले सकते हो, वो बहुत अच्छा काम करती है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। लेकिन इस पर आप ना तो टाइम वेस्ट करें ना अपना पैसा वेस्ट करें इस पंप पे, ठीक है। आप इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो जैसे मैंने बताया था, लेकिन एज ए मोटर, एज ए जनरेटर आप इसको यूज़ नहीं ले सकते, सीधी सी बात यही है। कंफर्म आपको बता देता हूँ, और मैंने वीडियो में टाइटल में कहीं भी ये नहीं डालूंगा कि आप इसको सच में जनरेटर की तरह यूज़ ले सकते हैं। मैं बस ये बता दूंगा कि क्या आप इसको ले सकते हैं, क्या रियलिटी है इसकी। तो मैंने तो अपना तेरे तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया है कि क्या यूज़ में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग डालते हैं फर्जी वीडियो, लेकिन मैं नहीं डालूंगा। चंद यूज़ के लिए ये करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, किसी को भी मतलब टाइम वेस्ट करना आपका। तो देख लीजिए, बस वीडियो में इतना ही है, जो मुझे दिखाना था वो मैंने आपको दिखा दिया, और बाकी बस आपकी सोच, आप किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।